हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले है विटामिन। विटामिन मिश्रित रासायनिक पदार्थ होते हैं और बॉडी को इनकी बहुत कम मात्रा की ज़रूरत होती है। थोड़ी मात्रा भी पर्याप्त होती है हमारी बॉडी के लिए। और ये जो है हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए एक एंजाइम की तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। इस क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन में देखते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वसा में घुलने वाले विटामिन और दूसरे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। ए को रेटिनॉल या कैरोटीन या प्रो विटामिन ए भी बोलते हैं। और विटामिन डी में कैल्सिफेरॉल होता है, इसको कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। और इसमें D2 D3 भी होते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं और विटामिन के को फ्लिनोक्विनिन बोलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं थियामाइन, जिसको विटामिन B1 बोलते हैं, राइबोफ्लेविन जिसको विटामिन B2 बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड विटामिन B3, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5, फॉलिक एसिड विटामिन B12 और बायोटिन विटामिन B7, इसको बोलते हैं कॉलिन। और विटामिन सी इसको अस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन ए जो है ये वयस्कों के लिए विटामिन ए की दैनिक जो अनुशंसित मात्रा है वो 600 माइक्रोग्राम है। विटामिन ए की कमी से एपिथेलियल ऊतक जो होते हैं वो कठोर हो जाते हैं और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो है नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेलेमिया, विटॉट स्पॉट, कैरेटोमालेशिया, फॉलिक्यूलर हाइपरकेरेटोसिस। विटामिन ए के अच्छे सोर्स होते हैं दूध, मछली, अंडा, पालक, ताज़ा घी, चौलाई, गाजर, बंद गोभी, पका हुआ आम, पपीता, कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल। विटामिन ए की केवल एक खुराक 2 लाख IU यानी इंटरनेशनल यूनिट 6 माह में एक बार मुंह से लेने पे अंधत्व को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। भारत सरकार के द्वारा 1970 में प्रभावित राज्यों में बच्चों में अंधत्व रोकने के लिए राष्ट्रीय विटामिन ए रोग निरोधी कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट है विटामिन डी, इसको कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। विटामिन डी कई रूपों में पाया जाता है और पोषण की दृष्टि से ही इसको कई रूपों में बांटा गया है। अलग अलग पोषण के हिसाब से कई रूपों में देखा गया है। जैसे विटामिन D2 इसको इरेगो कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। विटामिन D3 इसको कॉले कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। हालांकि विटामिन D2 जो है वो नेचर में नहीं पाया जाता, प्रकृति में नहीं पाया जाता है। और विटामिन D3 जो है वो मांस में जो फैट होता है, मांस मछलियों में, उनमें पाया जाता है। फिश ऑयल में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन D3 पाया जाता है। और हमारी स्किन पर जो धूप पड़ने से 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे भी विटामिन डी बनता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, सूखा रोग हो जाता है, जिसको बोलते हैं सूखा रोग, रिकेट्स को। और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती, जोड़ों में दर्द वगैरह होने लगता है। और इसके सोर्स हैं एग, बटर, लिवर ऑयल और मिल्क। और भी कई सारे विटामिन डी के सोर्स हैं। जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो सभी विटामिन डी के अच्छे सोर्स होते हैं। जिनमें कैल्शियम अच्छा पाया जाता है वो विटामिन डी उसमें भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। और वयस्कों में विटामिन ई का जो प्लाज्मा लेवल होता है कि यूथ में 0.8 से 1.4 mg पर 100 ml होता है। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता की समाप्ति हो जाती है, जिसको बांझपन भी बोलते हैं। और RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं हमारे खून में, उनका विघटन हो जाता है। मसल्स इम्पेयरमेंट होने लगता है। और विटामिन ई के जो सोर्स हैं वो हैं बटर, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सुअर की चर्बी, मूंगफली का तेल, सनफ्लावर के बीज का तेल, चावल की भूसी का तेल। और कुछ तेलों में विटामिन ई मतलब अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जैसे ऑलिव ऑयल वगैरह। नेक्स्ट है विटामिन के, फ्लीक्विनोनिन। इसको ये जो होता है विटामिन के, इसमें प्रोथ्रोम्बिन भी बोलते हैं इसको, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन, ये विटामिन की के अच्छे सोर्स होते हैं। ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। सॉरी, हेपेरिन नहीं, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ब्लड को क्लॉट करता है। ये रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। इसकी कमी नवजात शिशुओं में हो सकती है।
क्योंकि जो उनका बोवेल एरिया होता है ना, जो आंत्र क्षेत्र, बोवेल एरिया मानी आंत्र क्षेत्र, आंत वाला क्षेत्र जो होता है जिसमें छोटी आंत बड़ी आंत वगैरह आती हैं, ये सब क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, जीवाणुहीन होते हैं। तो इनमें विटामिन ए की कमी हो सकती है। हम लोगों में जो आंत होती है उसमें बहुत जीवाणु पाए जाते हैं, एक बड़े लोगों में, वयस्क लोगों में, लेकिन बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं उनमें नहीं होते हैं जीवाणु। जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो फिर वो जीवाणु अपने आप डेवलप होने लगते हैं। सोर्स क्या है इसके, विटामिन के के सोर्स हैं ताज़ा हरी सब्जियां, फल वगैरह। हालांकि सभी विटामिन में लगभग सोर्स समान ही होते हैं, सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर। अब है, ये तो थे वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम देखेंगे जल में घुलने वाले विटामिन। तो जल में घुलने वाले विटामिन, विटामिन B1 यानी कि थियामाइन। थियामाइन की कमी से ऊतकों और शारीरिक तरल में पायरुविक अम्ल और दुग्ध, जो लैक्टिक एसिड होता है और पायरुविक एसिड होता है, वो जमने लगता है। थियामाइन की कमी से टिश्यू में पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड जमने लगता है, और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके अच्छे सोर्स होते हैं ड्राई ईस्ट, सूखा खमीर जो जिसको बोलते हैं। चावल की जो ऊपरी लेयर होती है वो, फलियां, तिलहन, गिरी, संपूर्ण अनाज जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार आदि, इन सब में विटामिन B1 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है राइबोफ्लाविन। इसको विटामिन B2 भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन होता है B2 का। इसकी दैनिक आवश्यकता जो पर डे ज़रूरी होती है वो होती है 0.6 mg पर 1000 कैलोरी। और इसकी कमी से एंगुलर स्टोमेलाइटिस, होंठों का फटना, जीभ में जलन, आँखों में लाल हो जाना और जलन टाइप से होना, ये सब इसके लक्षण होते हैं रोगों में। इसके सोर्स हैं दूध, अंडा, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित दलहनें वगैरह। निकोटिनिक एसिड, नेक्स्ट है निकोटिनिक एसिड, इसको नियासिन भी बोलते हैं, और ये विटामिन B3 का भाग है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनिक एसिड। ये जो है टिश्यूज़ के रेस्पिरेशन के लिए नियासिन की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे ऊतक होते हैं वो श्वसन करते हैं, उसके लिए नियासिन की आवश्यकता होती है। और इसकी जो पर डे जो मात्रा ज़रूरी है बॉडी के लिए वो है 6.6 mg पर 1000 कैलोरी। इसकी कमी के प्रभाव क्या होते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। और इसके सोर्स भी सभी विटामिनों की तरह ही है, जैसे चावल की ऊपरी परत, फलियां, तिलहन, गिरी, दूध, अंडा, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। नेक्स्ट है विटामिन B6। इसको पायरोडॉक्सिन भी बोलते हैं। एक वयस्क व्यक्ति को, एक यूथ को पर डे 1.5 mg पायरोडॉक्सिन की ज़रूरत होती है। इसकी कमी से सेबोरिया के घाव आँख, नाक, मुंह के आसपास दिखाई देने लगते हैं, और मितली, उल्टी, कमजोरी, चक्कर आना जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। इसके सोर्स होते हैं पायरोडॉक्सिन के सूखी ईस्ट, चावल की ऊपरी लेयर, गेहूं की भूसी या अंकुर, ताज़ा दूध, मांस, फल, सब्जियां। फिर नेक्स्ट है पेंटोथेनिक एसिड। इसको विटामिन B5 भी बोलते हैं। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पेंटोथेनिक एसिड, और ये मांसाहारी और शाकाहारी भोजन में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और इसकी कमी के कोई लक्षण भी नहीं देखे गए हैं अभी तक। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को फोलासिन भी कहते हैं। ये डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। डीएनए आप जानते होंगे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, आपको पता होना चाहिए, आयरन की, फॉलिक एसिड की। तो ये जो होता है, इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और इसका जो अच्छा सोर्स है वो है हरे पत्तीदार सब्जियां, बाजरा, ज्वार, मक्का, जई का आटा, रागी, गेहूं वगैरह। और इसकी मात्रा जो है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 100 माइक्रोग्राम ज़रूरी होती है, और प्रेग्नेंट लेडी के लिए 300 माइक्रोग्राम, और बच्चों के लिए 100 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट है विटामिन B12, साइनोकोबालेमीन जिसको बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमीन। इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया में जो क्या होता है, आरबीसीज की संख्या कम होने लगती है, और इसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम भी फिर प्रभावित होने लगते हैं। साइनोकोबालेमीन विटामिन B12 को एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है, और ये इससे हार्ट की डिसीज़, अल्जाइमर से हमको बचाता है। इसके लिए सोर्स सबसे अच्छा जो रामबाण सोर्स है वो है फर्मेंटेड चावल, खमीर युक्त चावल। ये विटामिन B12 की पूर्ति के लिए रामबाण औषधि होता है।
नेक्स्ट है बायोटिन, विटामिन B7 बोलते हैं। इसका पहले नाम विटामिन H था, लेकिन फिर इसका नाम बदल के बायोटिन विटामिन 7 कर दिया, B7। इसे एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी बोलते हैं। पहले इसका नाम विटामिन H था, फिर इसे बायोटिन नाम दिया गया। इसकी कमी से साधारण एनीमिया और सीरम में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। इसके सोर्स होते हैं ईस्ट, मूंगफली, सोयाबीन की फलियां वगैरह आदि। नेक्स्ट है कोलिन। कोलिन जो है लीवर में फैट को इकट्ठा नहीं होने देता है, और ये फॉस्फोलिपिड का एक घटक होता है, और ये हमारी बॉडी में फैट जमा नहीं होने देता है। इसकी कमी से यकृत में यानी लीवर में बसा जमने लगता है। इसके सोर्स से संपूर्ण जो एक अंडा होता है, एक वाइट और एक योक मिला के जो पूरा कंप्लीट अंडा जो होता है वो अच्छा सोर्स है। लिवर जो कि सुअर, बकरी वगैरह का जो लिवर होता है वो, और फलियां और मांस में कोलिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन पढ़ रहे थे, बी कंप्लीट हो गया। अब हम विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सभी विटामिनों में ये सबसे अधिक अस्थिर है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर, ऑक्सीकरण, सूखने या संचय से शीघ्र नष्ट हो जाता है। कोशिकाओं को इकट्ठा रखने वाले कोलेजन नामक प्रोटीन पदार्थ को बनाने के लिए यह आवश्यक होता है। विटामिन सी कोलेजन बनाता है। हमारी बॉडी में कोलेजन नामक जो प्रोटीन होता है वो विटामिन सी के द्वारा बनता है। विटामिन सी की कमी से रक्तस्राव मीन्स ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है। जैसे कभी कोई चोट या घाव लग जाता है और आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग भी हो जाता है, जिसमें मसूड़ों में खून आने लगता है। इसके सोर्स होते हैं आंवला, अमरूद, नींबू का रस, संतरा, पके आम, काजू, फल, पके टमाटर, पका पपीता, और भी जितने भी खट्टे वाले पदार्थ जो होते हैं उनमें अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने आज विटामिन कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसको फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।